नमस्कार, सत श्री अकाल, प्रणाम, आदाब। मैं मनोज कुशवाहा न्यू विजय ऑटोग्राफ से आपके साथ हूँ और आप देख रहे हैं हमारा न्यू विजय ऑटोग्राफ चैनल। आज एक बहुत छोटा सा मैं कॉन्सेप्ट लेकर आया हूँ। कॉन्सेप्ट क्या है ये बता दूँ। वाल, हीटिंग वाल। इससे कुछ फायदे हैं तो कुछ नुकसान भी है, और इससे किस तरह के फायदे और किस तरह के नुकसान हैं। और ये एक ऐसा आइटम है, ये वाल एक ऐसा आइटम है कि डीजल, पेट्रोल, सीएनजी हर एक गाड़ी में ये वाल लगा होता है कंपनी से। और इस वीडियो को हर किसी को देखना चाहिए, समझना चाहिए मेरे हिसाब से। अब इसके बारे में अगर आपको सही जानकारी चाहिए तो आप मेरे साथ अंत तक बने रहिए, क्योंकि कब कौन सी बात निकल जाएगी पता नहीं चलेगा अगर आपने वीडियो को स्किप कर दिया तो आइए स्टार्ट करते हैं इसके विषय में। ये कंपनी लगा करके देती है इसलिए कि पहली ऑप्शन तो ये है कि वो गाड़ी किस जगह पे सेल होकर के कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करके देने के बाद जाएगी, इसका पता नहीं होता है। जैसे कि उत्तर प्रदेश भी जा सकती है, बिहार भी जा सकती है, राजस्थान भी जा सकती है, चंडीगढ़ भी जा सकती है, महाराष्ट्र भी जा सकती है, मतलब कहीं भी XYZ भारत के अंदर जा सकती है। अब भारत में क्या है कि हर जगह टेम्परेचर सेम नहीं होता है, एक जैसा नहीं होता है, ये आप भी जानते हो। तो अगर मान लो कि अगर आपके क्षेत्र में टेम्परेचर ज़्यादा रहता है तब तो इसकी विशेष आवश्यकता नहीं है, लेकिन वहीं पे अगर आपके क्षेत्र में टेम्परेचर कम रहता है, -4 या जो भी कुछ है, जहाँ पे बर्फबारी ज़्यादा होती हो, बर्फीला एरिया हो, तो ऐसे में क्या होता है कि आपके रेडिएटर के पानी जो है कूलेंट बर्फ के आकार में तब्दील हो जाता है। और जब बर्फ के आकार में तब्दील हो जाएगा तो क्या होगा कि आपका इंजन में पानी सर्कुलेट नहीं करेगा। अब इसको लगाने से फायदा क्या होता है कि जब ये इंजन के अंदर आपका जो इसके नीचे ब्लॉक के रेडिएटर से लेके ब्लॉक की दूरी में, ब्लॉक के अंदर जो आपका बर्फ जमा हुआ है, उस समय देखिए बर्फ हो जाता है, वो इंजन के अंदर बर्फ हो जाता है। जब ये गाड़ी आपकी स्टार्ट होती है और ऑयल गर्म होने से पहले ही ये उसको पिघला देता है, और जब ये गर्म करके इंजन के अंदर पानी बन जाता है तो इसका टेम्परेचर जब 90 डिग्री जब पहुंचता है तो ये वाल खुलता है। यहाँ से आप देख रहे हैं स्प्रिंग लगा हुआ है। इसको ऐसे हिसाब से बनाया गया कि जब टेम्परेचर हाई होगा तो ये खुल जाएगा ऑटोमेटिक, फिर ये पानी आगे पास करेगा। जब ये पानी पास करता है तो उससे क्या फायदा होता है, पानी पास करने के बाद जो है आपका रेडिएटर का आगे का फंक्शन चालू हो जाता है। तो ये तो हो गई ये क्यों लगाया जाता है। अब कई बार क्या होता है कि आपके गाड़ी में ये लगा हुआ है और गाड़ी हीट होती है, आपको पता नहीं चलता है। और जब गाड़ी हीट होती है तो अक्सर आदमी क्या करता है कि हेड गैस्केट रिपेयरिंग करा देता है यार। तो हेड गैस्केट ना रिपेयरिंग करके इसको निकाल के भी एक बार चेक कर सकते हैं। जैसा कि हम बता देंगे आपको, ये निकाल देंगे तो आपकी गाड़ी की हीटिंग समस्या दूर हो जाएगी। अगर गाड़ी अत्याधिक हीट नहीं हुई है तो आराम से हो जाएगा। ये हो गया इसके विषय में। अब मैं बताता हूँ, सीएनजी गाड़ी में जब लगता है तो सीएनजी लगने के बाद कूलेंट कनेक्शन कहीं कहीं पे होता है, कहीं कहीं पे नहीं होता है। अब मैं बता जा रहा हूँ इसी के साथ कूलेंट कनेक्शन में डिफरेंस क्या होता है, क्यों नहीं लगता है या क्यों लगता है। कूलेंट कनेक्शन करने में और ना करने में क्या फायदा है, क्या नुकसान है। जो कंपनी आपको बना करके देती है गाड़ी और रबड़ पाइप जो लगाती है, कूलेंट का होस पाइप, ये सारे होस पाइप आपके 10 साल तक खराब नहीं होते हैं। तो चाहे जितना टेम्परेचर में आए और चाहे जितना ढीला हो जाए, कुछ भी हो, तो 10 साल तक रबड़ पाइप जो है कोई भी आइटम खराब नहीं होता है, ये आप भी जानते हैं। लेकिन वहीं पे अगर हम कूलेंट कनेक्शन करके और कूलेंट कनेक्शन करने के बाद जब हम सीएनजी में उसको एक्टिवेट करते हैं, किसी भी कंपनी का रबड़ पाइप, आप खुद बताओ कि क्या वो ऐसा कंपनी क्वालिटी बना सकती है रबड़ पाइप जो 10 साल तक खराब ना हो। जी नहीं, क्योंकि थोड़ा सा कॉस्टली पड़ता है और थोड़ा सा एक ही पैसा बचा कर कोई भी कंपनी अपना लाखों का काम करना चाहती है। तो ऐसे में क्या होता है कि वो जल्दी से रबड़ पाइप खराब हो जाता है। अब आप देखो,
आप गाड़ी एक बार अगर आपकी गाड़ी हीट हो गई, समझ रहे हो आप, एक बार वन टेक गाड़ी हीट हो जाए 160 के ऊपर टेम्परेचर जब चला जाएगा तो वहां पे क्या होगा कि आपका गाड़ी का इंजन का लाइफ जो होगा, इंजन का लाइफ, ध्यान देना, इंजन का लाइफ गिर जाएगा। इतना गिर जाएगा 70% भाई साहब आपके इंजन का लाइफ हट जाएगा। समय पे आप सर्विस करा रहे हो, गाड़ी अगर हीट नहीं हो रही है, टेम्परेचर नहीं गया है, कभी कोई दिक्कत नहीं हुई है, तो ऐसे में क्या होगा कि आपका टेम्परेचर ना जाने की वजह से इंजन का लाइफ 2 लाख किलोमीटर होता है। इतना 2 लाख कम से कम, मैं ये मिनिमम बता रहा हूँ, कम से कम 2 लाख किलोमीटर। और वहीं अगर आपकी गाड़ी एक बार भी गलती से 160 के ऊपर अगर टेम्परेचर गया, भाई साहब उस इंजन का लाइफ हो गया 1,20,000, 1,40,000, 1,50,000 किलोमीटर। यही वजह होता है कि इंजन आपकी गाड़ी का जल्दी बैठ जाता है। तो अब यहाँ पे देखना क्या है कि मान लीजिए 1,40,000 किलोमीटर आपके इंजन का लाइफ हो गया और गाड़ी कभी हीट नहीं हुई है, तो गाड़ी 2.5 लाख किलोमीटर चल रही है। अब 2.5 लाख किलोमीटर के साथ हमें ये देखना है, 1 सेकंड के लिए छोटा सा रुकते हैं, 2 लाख प्लस चलती है। जैसे कि मैं कुछ गाड़ियों का नाम बता रहा हूँ आपको, तो ऐसी बेहिया गाड़ी है कि अगर उनको हीट ना किया जाए भाई साहब, तो आप इंजन खराब करने का मतलब सर्विस कराते रहो आप, और कभी लड़े भिड़े ना, मतलब लड़ने भिड़ने का मतलब कभी फिल्टर लीक कर गया, चेम्बर फट गया, नाना प्रकार की दिक्कतें आई और आपने ध्यान नहीं दिया और उसमें से ऑयल बह गया और गाड़ी का जो क्रैंक है वो चपक गया। तो कभी कभी क्या होता है कि हमारे पहले की गाड़ियों में इंजन जल्दी सीज हो जाता है, लेकिन अब की टेक्नोलॉजी ऐसे फास्ट हो गई है कि अब इंजन सीज होने के बावजूद भी पूरा इंजन खोलने का नौबत नहीं आता है, सिर्फ इसमें पल्ले चिपकते हैं, समझ रहे हो आप। क्रैंक में जो बिगन होता है, बिगन चमकता है और कुछ नहीं चमकता है। तो अब हम इंजन के लाइफ कूलेंट के ही हिसाब से आधारित चीजों पे हम बात कर रहे हैं। जैसे कि कूलेंट पाइप, छोटा सा आपने पाइप लगाया भाई साहब, छोटा सा, किस लिए? ताकि एक मतलब फॉर्मेलिटी पूरी हो जाए। अगर आपकी गाड़ी हिल स्टेशन में है, यानी कि आपका घर ऐसे क्षेत्र में है जहाँ पे बर्फबारी ज्यादा होती है, बर्फीला क्षेत्र है जहाँ पे पूरा बर्फ जम जाता है, उस क्षेत्र में तो आप रेड्यूसर का कनेक्शन कराना जरूरी होता है, आप करवा सकते हैं, जरूरी है, अनिवार्य है। लेकिन अगर आप हिल स्टेशन के क्षेत्र में नहीं रहते हो तो भाई मेरे हिसाब से कोई आवश्यकता नहीं है। मुझे कई लोगों ने जो है ये कमेंट बॉक्स में दिया कूलेंट कनेक्शन, कूलेंट कनेक्शन, कूलेंट कनेक्शन, तो मैंने सोचा कि आज इस पे एक वीडियो बनाया जाए और आप सबको समझाने का प्रयास करते हैं अपने तरफ से। बाकी भाई देखो, आपका मत, आपका विचार, आप खुद आजाद हो, आप खुद समझ सकते हो। हमसे ज्यादा तो आप लोग समझदार हो, मैं तो कर के सीखता हूँ और आप लोग तो पढ़ के सीखते हो। अब आप बताओ कि मैं कि आप ज्यादा समझदार हो, मैं करके सीखा हूँ, आप पढ़ के सीखे हो। अब चलते हैं आगे। तो हम थे कूलेंट पाइप पे चाय लेने गए थे, आप लोग चाय आइए साथ, कोई बात नहीं, ये हमने बता दिया। अब कूलेंट पाइप हम थे हिल स्टेशन पे और नॉर्मल एरिया में जहाँ पे टेम्परेचर कम होता है वहाँ, और वैसे तो सीएनजी में कूलेंट का कनेक्शन मायने रखता है आप किस क्षेत्र में रहते हो। अगर आपका ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे पानी बर्फ बन जाता है, बर्फ आपकी गाड़ी का रेडिएटर में हो जाता है, तो वहाँ पे तो भाई ठीक है, कूलेंट का कनेक्शन जरूरी है। नहीं तो मुझे नहीं लगता है कि मतलब जहाँ बर्फीला क्षेत्र में वहाँ कूलेंट कनेक्शन किया जाए। और उससे नुकसान हमने आपको बता दिया, जैसे कि आप रबड़ पाइप है भाई, साल भर, 2 साल, 3 साल, 4 साल चटकेगा और वो फटेगा। मैं आपको एक रेडिएटर पाइप जो है ना, वो कूलेंट का पाइप चटका हुआ दिखाता हूँ। मेरे पास, मैंने कल जो वीडियो बनाई थी कार वाली, वो कार मेरे पास 2003 में लगी हुई थी, एलपीजी लगी थी, लाल सिलेंडर, मैं उसका दिखा रहा हूँ। उसका पाइप देखो आज भी लगा हुआ है, उसके पाइप जो कि पेट्रोल पे चलाते हैं, लेकिन पाइप देखो कैसे चटक जाता है। और अगर आप जरा सा भी ध्यान नहीं देंगे, जरा सा मिस्टेक होगा, जरा सा आपने जरा सा ध्यान नहीं दिया भाई साहब, कूलेंट का पाइप फट जाएगा, रेडिएटर से पानी बह जाएगा। जैसे ही पानी बहेगा गाड़ी हीट करेगी, आपका ध्यान नहीं जाएगा और तुरंत गाड़ी का इंजन ढेर हो जाएगा। तो ये जरा सा, थोड़ी सी, भाई हम जानते हैं भाई, सीएनजी पे आप कंटिन्यू चलाते हो तो रेड्यूसर ठंडा हो जाता है, ये हो दुनिया हो, लेकिन इतना ठंडा नहीं होता गाड़ी चल ना पाए। हाँ, अगर आपका टेम्परेचर कम एरिया में अगर आप रहते हो, उस एरिया से बिलोंग करते हो, तो भाई आप कूलेंट कनेक्शन आप करवा दें। किट लगाते समय ही आप बता दो, उसमें कर देगा, या बाद में भी आप करवा सकते हो। रेड्यूसर की जो दूरी होती है कूलेंट के कनेक्शन से, वो कम से कम नहीं भी होती है तो भाई कम से कम आधा मीटर की डिस्टेंस तो हो जाता है। अब आधा मीटर के डिस्टेंस में आपको 2 पाइप कनेक्ट करने पड़ेंगे,
जैसे कि मैं रिड्यूसर आपको दिखाता हूँ। रिड्यूसर से उस जगह तक जाने के लिए आपको ये पाइप लगाने पड़ेंगे। ये कूलेंट पाइप है। अब देखो 2 पाइप की लाइन लगेगी। अब जब ये 2 पाइप की लाइन लगेगा तो भाई ये अमर तो पाइप है नहीं ना, जिंदगी भर खराब नहीं होगा। हाँ, लेकिन वो पाइप जरूर अमर है जो कंपनी बना करके लगा करके देती है, ये तो पक्का है ना। लेकिन ये अमर नहीं है। और जब ये अमर नहीं है तो मैं 2 कौड़ी के चक्कर में इंजन क्यों स्विच कराने का सलाह दूं आपको भाई? आप खुद समझो। अच्छा, उससे विशेष फायदा भी नहीं है और ना तो हमें कुछ विशेष आउटपुट रिजल्ट मिलना उससे, या बहुत बड़ा एवरेज मिल जाए, बहुत बड़ा मतलब तुर्रम खा बन जाए, ये सब कुछ नहीं है। आप ये देखो कि मैं किस क्षेत्र में रहता हूँ। तो ये तो हो गई हमारी कूलेंट पाइप लगाना और ना लगाने के बाद। शायद मुझे लग रहा है कि बहुत से लोगों को मतलब मुझसे लग रहा हो कि मैं फालतू बोलिए वो दुनिया भर के, आप खुद भी दिमाग लगा सकते हो। मैंने जो बात बताई है भाई, कूलेंट पाइप लगाना सिर्फ नफा नुकसान मैंने बता दी, क्या फायदा है क्या नुकसान है ये भी मैंने बता दी, इंजन कितना लाइफ करता है ये भी मैंने बता दी। बहुत सी गाड़ियाँ ऐसी है कि पहले टेम्परेचर मीटर हुआ करता था, अब की गाड़ियों में टेम्परेचर लाइट होता है। वो लाइट नहीं जलता है, लाइट तब जलती है जैसे ही गाड़ी आपकी 120 डिग्री के टेम्परेचर के आगे जाएगी। और जब 120 डिग्री टेम्परेचर के आगे जब आपकी गाड़ी जाएगी तब आपका लाइट शो करेगा गाड़ी हीटिंग का। आप एक बात बताओ, आपने गाड़ी इतने दिन से खरीद के रखी है, जरूरी है कि वो लाइट सही है? और खुदा ना खास्ता अगर इंजन के अंदर स्टीम रहता है तो वो चेक लाइट भी नहीं जलता है और गाड़ी आपकी 190 डिग्री से ऊपर हो करके गाड़ी अपने आप धुआं दे करके ब्रेक डाउन हो जाती है। आप देखिए, और धुआं दे करके गाड़ी ब्रेक डाउन हो गई भाई साहब, तो उस गाड़ी का इंजन सीज होने से और जल्दी खराब होने से कोई माई का लाल रोक नहीं सकता है क्या चीज? कूलेंट पाइप। क्या है इसमें? कुछ नहीं। फायदा क्या है? 0। मिला क्या? कुछ नहीं। हासिल क्या हुआ? इंजन गया। तो इसलिए मुझे लगता है कि मेरा वीडियो आप लोगों को समझ में अच्छी तरह से आ गया हो कि ये वीडियो कैसा है, ये जरूर बताना और अपना राय कमेंट बॉक्स में छोड़ना। और अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और पहली बार आप हमारे चैनल पे आए हो, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें और घंटी को दबा दें, अपना राय दे दें और इस प्यारे भाई को अपने दिल में जगा दें। इसी के साथ जय हिंद।